नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार आ चुकी है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है। अब ऐसे में ये बात तो तय हो चुकी है कि बिहार विधानसभा में जो पहले पक्ष की ओर बैठते थे वो अब विपक्ष में बैठेंगे, यानी कि हम बात बीजेपी कर रहे हैं, और जो विपक्ष में बैठते थे वो अब सत्ता पक्ष में बैठेंगे। श्री गणेश्वर हमारे साथ हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल तो कई हैं, परिषद की ओर भी हम बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इस्तीफा वो कब देंगे ये देखना होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ ला दिया गया है। 24 और 25 अगस्त को विशेष सत्र भी बुलाया गया है बिहार विधानसभा का, जिसमें फ्लोर टेस्ट होना है। तो ये बात आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद अब विजय सिन्हा खुद इस्तीफा देंगे, और आगे तस्वीर क्या होने जा रही है विधानसभा की? देखिए आलोक, ऐसा है कि नैतिकता के आधार पर तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को इस्तीफा अभी दे देना चाहिए था। सरकार बदल गई है, बहुमत साफ है। 164 165 विधायकों का समर्थन महागठबंधन की सरकार को प्राप्त है। आप किसी भी सूरत में विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा। लेकिन पता नहीं, कुछ लोभ है और तात्कालिक लोभ है। तात्कालिक लोभ, इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उनका एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कनाडा का है। तो वे चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से कनाडा की सैर कराएं, वहां जो मीटिंग है उसमें हिस्सा ले लें, इसके बाद ही छोड़ें। तो खैर देखिए, ये तात्कालिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। नैतिकता के आधार पर यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस कुर्सी पर आप अब यदि तारकिशोर प्रसाद कहें कि हम डिप्टी सीएम की हैसियत से कोई लाभ लेना चाहते हैं तो अच्छी बात नहीं होती। तो खैर चलिए, उन्हें छोड़ना तो पड़ेगा ही। और सवाल ये पैदा होता है कि 24-25 उन्हें अविश्वास प्रस्ताव ही मंजूर है या फिर कनाडा से लौटते ही वे स्वयं इस्तीफा दे देंगे। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही में इसलिए बहुत ज़्यादा संकट नहीं होने वाला है, क्योंकि नए अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले भी वहां उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी, जो जेडीयू के विधायक हैं। इसलिए समस्या बहुत नहीं होनी है। और विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी तो बचनी है नहीं, यह बात स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अध्यक्ष होते कौन है। देखिए, चर्चा ये हो रही है कि अध्यक्ष इस बार बिहार विधानसभा का आरजेडी से होगा, और यदि आरजेडी के हिस्से में यह सीट गई और मान लिया गया तो अवध बिहारी चौधरी जो सिवान के विधायक हैं, उन्हें यह कुर्सी मिल सकती है। कई दफा वो जीत कर आए हैं, कई काफी सीनियर लीडर हैं, काफी अनुभवी हैं, सुलझे हुए हैं और जानकार भी हैं। तो यदि आरजेडी के हिस्से में तो अवध बिहारी चौधरी, यदि जेडीयू अपने हिस्से में रख लेती है, दोनों के बीच बात बन जाती है, तो विजय कुमार चौधरी भी हो सकते हैं। देखिए, अब तो विधानसभा की बातें हमने कर ली, जरा विधान परिषद की ओर बगल में ही है, वहाँ आ जाते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे देना चाहिए जी, नहीं रहेंगे यह तो तय है। ये तो तय है जी। बिहार विधान परिषद में भी कार्यकारी सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, बीजेपी कोटे से आते हैं, एमएलसी भी हैं, तो वो भी नहीं रहेंगे? या देखिए, अवधेश नारायण सिंह भी नहीं रहेंगे। वैसे आप अवधेश नारायण सिंह के बारे में यह जानिए कि वे बीजेपी के एमएलसी जरूर हैं और इसी हैसियत से वहाँ कार्यकारी सभापति हैं, लेकिन अवधेश नारायण सिंह सदैव नीतीश कुमार के गुडबुक में रहे हैं, यस मैन रहे हैं। इसलिए 2013 में जब नीतीश कुमार ने अपने बूते सरकार बना ली थी बीजेपी को अलग कर, तब भी वे लंबे दिनों तक रह गए थे। लेकिन इस बार ऐसा होना संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस बार महागठबंधन की सरकार है और इसमें आरजेडी भी शामिल है। तो देखिए, अवधेश नारायण सिंह के बारे में खबर आ रही है कि वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। एक दिन का सत्र वहां भी बुलाया जा रहा है। वे बहुत हीला हवाली करने वाले व्यक्ति नहीं है, तो तामझाम उनको पसंद है। हाँ, कोई तात्कालिक लाभ लेने के चक्कर में वो नहीं होंगे। तो इसके बाद सवाल यह पैदा होगा कि अब नया सभापति कौन होगा। तो देखिए, यह बात भी समझ लीजिए कि यदि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी आरजेडी के खाते में गई और अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, तो बिहार विधान परिषद में गुलाम गौस जेडीयू के एमएलसी हैं, हाँ, बिहार विधान परिषद के नए सभापति हो सकते हैं। वैसे आखिरी फैसला तो नीतीश कुमार ही लेते हैं, लेकिन समीकरणों के हिसाब से देखिए, नीतीश कुमार रामबचन राय का भी नाम नहीं, रामबचन राय, आप इस बात को समझिए ना, वहाँ अवध बिहारी चौधरी, यहाँ रामबचन राय, यह बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं लगता है। और नीतीश कुमार, आप समझते हैं कि वह राजनीति के हर तत्व को साधते हैं, सोशल इंजीनियरिंग को वह बहुत बखूबी समझते हैं। इसलिए वहाँ गुलाम गौस या फिर देखिए कोई और फैसला लें,
मंत्रिपरिषद का जब गठन होगा उसमें भी देखना होगा कि क्या कोई बच गए जिन्हें कहीं एडजस्टमेंट आवश्यक है। तो यह देखने की बात होगी। आज की तारीख में सबसे अधिक चर्चा गुलाम गौस की है, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर रहे हैं और अनेक बार विधान परिषद अनुभवी तो है बिल्कुल। नहीं, तो अब जब हम बात करते हैं विधान परिषद की, जब चर्चा कर रहे हैं तो अब तो परिस्थितियां अलग होंगी जी। अब राबड़ी देवी को चिल्लाना नहीं पड़ेगा, राबड़ी देवी बैठेंगे नीतीश कुमार के नहीं, ठीक बगल राबड़ी में। देवी का चिल्लाना, राबड़ी देवी जाति कितनी बार थी? नहीं ठीक है, लेकिन हाँ। राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष थी, अभी हाल ही में मान्यता मिली जब उनके एमएलसी की संख्या बढ़ गई थी, तो राबड़ी देवी जब जाती थी तो खूब झगड़ा झंझट होता था। एक बार आपने देखा अशोक चौधरी के साथ हो गया, कई सारी बातें कर दी, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं होंगी। अब तो उन्होंने सबको माफ कर दिया है, सबको माफ भी कर दिया। तो राबड़ी देवी बैठेंगे नीतीश कुमार के ठीक बगल में, सदन के नेता भी हैं, नीतीश कुमार रहेंगे और तमाम जो तस्वीरें रहेंगी वहाँ भी बदली रहेंगी। तो अब बिहार विधान परिषद में चिल्लाएगा कौन, यानी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? देखिए, जाहिर तौर पर जब राबड़ी देवी अब सत्ता पक्ष की सदस्य होंगी, वहाँ नीतीश कुमार नेता होंगे, तो बीजेपी को वहाँ नया नेता प्रतिपक्ष देना होगा, मतलब विधान परिषद में। अब इसमें भी कई नामों की चर्चा चल रही है और देखिए इसमें भी वही लोचा है कि बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल, मतलब बिहार का नेता प्रतिपक्ष कौन होता है। तो देखिए वो एक्सपेरिमेंट जो 2020 में किया गया अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा कि पुरानी टीम को किनारा किया गया और नई टीम को लाया गया, तो यदि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाता है जो अभी फेल हुआ है, तब तो तारकिशोर प्रसाद या किसी और को जगह मिल सकती है। सुबह से एक और नाम चल रहा है, संजीव चौरसिया, ठीक है ना। देखिए वो समीकरण बीजेपी वाले साध रहे होंगे, तो देखना ये होगा कि वहां किसको बैठाया जाता है या फिर पुराने दौर में लौटा जाता है, मतलब नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार जैसे जो नेता हैं उनके दौर में लौटा जाता है। उनको पहले मौका दिया जा चुका है, इससे पहले जब बीजेपी, तो देखने की बात होगी। अब यह है कि बिहार विधान परिषद में आपने सवाल कर दिया, बिहार विधान परिषद में देखिए 3 नामों पर चर्चा चल रही है और किन किन नामों पर चर्चा चल रही है। नवल किशोर यादव बहुत ही फायरब्रांड नेता हैं बीजेपी के, हाँ, बहुत ही तेज हमला बोलते हैं जी। और लालू परिवार पर सदैव एकदम देखिए लालू परिवार में वे रहे हैं पहले, इसलिए उन्हें सब कुछ पता है कि वहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता। डरते भी नहीं है। पटना की डरने की बात क्या है? देखिए यदि आप नवल किशोर यादव के बारे में बहुत जानते हैं तो शायद आपको जानकारी ये होगी कि वे पुनाईचक के रहने वाले हैं जी। और उनके पास एक ज़माने में मारुति कार होती थी, जब बहुत कम लोगों के पास मारुति कार होती थी जी। तो जो आज आरजेडी का पावर हाउस है, उस पावर हाउस के कई ऐसे सदस्य उन्हीं की मारुति कार पर ड्राइविंग सीखे थे, ठीक है ना। तो रामकृपाल यादव, और रामकृपाल यादव का झंझट भी लालू यादव से नरेंद्र मोदी की तारीफ करने को लेकर हुआ था। नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे। हैदराबाद में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था जहां एंट्री फी 5 रुपए का एंट्री फी रखा गया था। वहीं से बवेला शुरू हुआ। नवल किशोर यादव ने प्रशंसा कर दी थी, लालू यादव खफा हो गए थे, वहां से बवाल। और नवल किशोर यादव देखिए कांग्रेस के भी धुर विरोधी, यदि आप पटना को जानते हैं और समझते हैं, मुझे जहां तक याद है 1996 में नवल किशोर यादव शायद पहली बार विधान पार्षद बने और वह भी किसको हराकर, पीएन शर्मा, पद्मदेव नारायण शर्मा, मतलब कई दफे से जीत रहे थे। और कोई यह मानने को तैयार नहीं होता था उस जमाने में कि पीएन शर्मा को हराने वाला भी पटना में कोई है। देखिए बहुत सारी कोशिशें हुई, कांग्रेसी को नहीं कांग्रेसी नहीं, वे इतने दबंग भी थे, इतने पढ़े लिखे भी थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे थे। और जब उनकी गाड़ी, हमें गाड़ी का नंबर याद है, इसमें एम्बेसडर कार होती थी 911, वो निकल जाती थी। मुझे वह भी याद है पीएन शर्मा का एक चुनाव, तब नवल किशोर यादव नहीं लड़ते थे, तो उस चुनाव में पटना के जो कुर्मी जाति के बड़े बड़े बाहुबली थे, या यूँ कहें कि अंडरबल के बड़े सरगना थे, ललन सिंह उस जमाने का एक बहुत बड़ा बदमाश था। ललन सिंह और लड्डू सिंह टाइप के लोगों ने पीएन शर्मा की गाड़ी पर अटैक किया था, फिर भी वे चुनाव जीते थे। तो नवल किशोर यादव ने 1996 में चुनाव हराकर एक इतिहास रच दिया था। तो नवल किशोर यादव की चर्चा है, बिहार विधान परिषद में भाजपा के सबसे पुराने सदस्य हैं और सबसे अधिक सवाल पूछने वाले। लेकिन कुछ और चर्चा भी है, सम्राट चौधरी की चर्चा भी हो रही है। सम्राट चौधरी के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग को साधा जाना है। सम्राट चौधरी का रिश्ता नीतीश कुमार से खराब रहता है, ये आपको पता है। नीतीश कुमार के खिलाफ वे बोलते रहते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि बिहार विधानसभा में वे विजय कुमार सिन्हा पर भी कैसे बोल गए थे। हाँ, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। हाँ, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है।
तो सम्राट चौधरी की भी चर्चा चल रही है कि उन्हें भी यह जिम्मेवारी दी जा सकती है। और मंगल पांडे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आपको पता प्रदेश है, अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के प्रति लंबे समय से समर्पित हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के सामने चिल्लाने वाला होगा कौन, ये देखना होगा। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, देखना ये होगा कि कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह क्या खुद इस्तीफा देते हैं। हालांकि आपको लगता है कि वो इतना, मुझे लगता है वो इस्तीफा दे देंगे, उसमें कहीं कोई शक सुबह नहीं है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।